हमें सांसों की सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता क्या है, सांसों को समझने की आवश्यकता क्या है। तो हमारी सांसें हमें प्रति पल प्रति क्षण अपनी चीजों के बारे में महसूस कराती है, लेकिन उसको महसूस करने वाला होना का आपका पल, आपका क्षण, आपका समय कैसे व्यतीत होगा, किस तरीके से है, ये सब चीज आपकी अपनी सांसें आपको बताती है। तो उसके लिए आपको अपनी सांसों को समझना होगा, उसको थोड़ा सा प्रयोग में लाना होगा। जब आप प्रयोग में लाएंगे, यूज करेंगे, तभी आप लोग समझ सकेंगे। कल जब मनीषा दीदी ने क्लास ली थी तो सभी लोगों का क्वेश्चन ये था कि स्वर विज्ञान हमें जल्दी समझ में नहीं आता। हम सीखना तो चाहते हैं, हमने कोशिश भी किया पर सीख नहीं पाए। तो स्वर विज्ञान आप लोगों को पहले अपनी सांसों को समझना होगा। अपनी सांसों को समझेंगे, जानेंगे, जब जाकर आप स्वर विज्ञान सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सांसें कैसी लेनी चाहिए, हमें सांसें कैसी लेनी चाहिए। सांसें नाभि से लेना है और नाभि पे छोड़ना है। क्यों क्यों हमें नाभि से लेना है और क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमारे जो आते की नीचे एक डायफ्राम होता है जो हमारे सांसों को कंट्रोल करता है, सांसों को सही करता है। तो जब हम लंबी सांस अपनी नाभि तक लेते हैं तो हमारा वो डायफ्राम ऐसा हो जाता है, इस तरीके से नाव की शेप का हो जाता है। तो वो जो नाव की शेप का होता है तो हमारा लंग्स ज्यादा फैलता है। जब वो नाव की शेप हो जाता है तो हमारे लंग्स, फेफड़े ज्यादा फैलते तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ले पाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो उल्टी नाव की तरह हो जाता है। तो उससे हमारे फेफड़ों पे, हमारे लंग्स पे दबाव पड़ता है। तो उससे कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है। तो हम ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल, हमारे कार्बन डाई का लेवल एकदम प्रॉपर होता है। उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, प्रॉपर हमारी हार्मोन्स की भी क्रिया प्रॉपर होती है। आज आज लड़कियां जो नव युवतियां हैं, 90% नव युवतियां आज पीसीओडी से परेशान है। उनका जो मेंसेस का सर्कल है पूरा सही नहीं हो पाता है, हर मंथ नहीं हो पाना या उसमें कुछ और भी तकलीफें होना, ये आजकल 90% लड़कियों को हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्यों? सबसे बड़ी बात पहली कि हम सांसें सही नहीं ले पाते। क्यों? हमारे जो पेट है, पेट से जांघों तक की हमने कपड़े टाइट नहीं पहनने चाहिए। हमारे पेट से जांघों तक के हमारे कपड़े टाइट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर वो कपड़े टाइट होते हैं तो हम प्रॉपर सांसें नहीं ले पाते। जैसे बैठने में भी अगर अपन ये दोनों पैर अपनी यहाँ पे टिकाएंगे तो हम सांसें प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। सांसें लेने के लिए हमारा शरीर का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो आज जो लड़कियां जीन्स पहन रही है, जीन्स पहनने के कारण वो टाइट हो जाता है और सांसें सही ब्रीथिंग, सही सांसें नहीं ले पाते, जिसके कारण हमारे जो पेट की मसल्स है, पेट के ऑर्गन्स है, वो प्रॉपर नहीं, उनकी मसाज हो पाती है, स्ट्रेंथिंग नहीं हो पाती है, इस कारण वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो इसलिए आज अधिकांश लड़कियां जब देखेंगे तो फैट बढ़ रहा है।
फैट उनका बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, तो हमारी हेल्थ सबसे पहले हमारे पेट और जांघों पे ही आती है। सबसे पहले हमारा फैट पेट और जांघों से ही होती है। तो हमारे वो जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वहाँ के मसल्स हैं, वो प्रॉपर मसाज नहीं होने के कारण उसमें फैट बढ़ता है। फैट बढ़ने से हेल्थ बढ़ती है, हेल्थ बढ़ने से पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है और लड़कियों को प्रॉब्लम आती है। तो इसका उपाय क्या है? हमें इस चीज से कैसे दूर होना है? अपने बच्चों को, आज की लड़कियों को इससे कैसे बचाना है? तो सबसे पहले हमें अपनी सांसों को सही करना पड़ेगा। हमारे कपड़े थोड़े से वहां के एकदम टाइट ना पहनते हुए थोड़े से लूज। जब आप इस चीज को करेंगे तो आप इसका बेनिफिट खुद देखेंगे। हमारा जो हम लोग आजकल डॉक्टर की दवाइयां खा लेते हैं, फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम डाइटिंग कर लेते हैं, डाइटिंग करवाते हैं बच्चों से, जिम ज्वाइन करवाते हैं। डाइटिंग जिम करती हैं लड़कियां, कुछ दिन उनको बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कब तक? जब वो थक जाती हैं तो उसको भी छोड़ देती हैं। तो फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम चालू होता है। तो हम इन सांसों के साथ में बीजा अक्षरों से, हमारे जो गुरुवरों ने, आचार्यों ने दिया है, उस बीजाक्षरों से हम इसको दूर कर सकते हैं। हम इसको दूर कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी टाइम देना होगा। अगर आप टाइम देते हैं, बोलते हैं ना कि ये जो चीजें हैं एक होम्योपैथिक दवाई की तरह है, जो काम तो धीरे करती है, आगे बहुत प्रभावित होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज हम करना चाहे, अपने को ठीक करना चाहे, प्रॉपर करना चाहे, तो हमें करना ही चाहिए। दूसरी चीज, आजकल लेडीज लोग जो मेंसेस खत्म होने के समय, जब हमारा मेंसेस जाने वाला होता है, उस समय काफी परेशान होती हैं, खूब तकलीफ देह होती है। तो उसको भी हम या तो डॉक्टर की दवाइयां खाते खाते थक जाते हैं और यूट्रस निकलवा देते हैं। तो उससे भी हमें बचना है। अगर उससे भी हमें बचना है तो हमें अपनी सांसों को और अपने बीजाक्षरों पर विश्वास करते हुए इस चीज को करना है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। उसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्र होने के लिए आपको एक आसन लगाना होगा। आसन कैसा हो? जिसमें हम बैठे हैं, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसे सुखासन कहते हैं। अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। इस अवस्था में हम शांत बैठेंगे। शांत बैठने के बाद हम देखेंगे, या तो आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे, या फिर नहीं भी पेट पे हाथ रखते हैं तो आप आंख बंद करके सांसों को देखेंगे कि मेरी सांस कैसी चल रही है, मेरी सांस कैसी चल रही है। काफी लोग जब सांस लेते हैं तो पेट पिचकता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट फूलता है। कुछ लोग सही करते होंगे, कुछ लोग का सही नहीं भी होता होगा। तो आपको देखना है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और छोड़ते हैं तो पेट पिचकना चाहिए। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें सही करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप धीरे 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 सांसें लेंगे, पेट फूलेगा। सांसें धीरे धीरे ऐसे करके नहीं लेना है, हमें सांसें धीरे धीरे ऐसे करके लेना है, अपने पेट के अंदर भरना है। पेट के अंदर भरने के बाद जब आपको लग रहा है कि मेरा पेट पूरा भर चुका है, जैसे बैलून, मैंने उस समय भी आप लोग को बताया था कि बैलून या फुग्गा, उसको आप हवा भरते हैं तो वो फूलता है।
और जब हम हवा निकालते हैं तो पिचक जाता है। तो इसी तरह से बैलून के रूप में हमारा पेट, जब हम सांस भरेंगे तो हवा भरते हैं तो वायु जाती है, तो वो वायु से हमारा पेट फूलना चाहिए। हमारा पेट बिल्कुल जैसे मटके का आकार होता है उस तरीके से फूलना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग में फूलने की आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मल ब्रीथिंग का भी मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है। सिर्फ जनरल जैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं, जैसी सांसें ले रहे हैं, बस उसको ध्यान देना है कि हम अपने हृदय से, फेफड़ों से होते हुए नाभि तक उसका स्पंदन हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। तो हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट फूल रहा है, छोड़ रहे हैं तो पिचक रहा है। जब ये क्रिया आपको समझ में आएंगी, जब ये क्रिया आपको समझ में आएंगी, तो जो आप बोल रहे हैं कि स्वर विज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं किस से स्वर ले रही हूँ, किससे सांस ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप सांसों पे ध्यान देंगे, जब आप सांसों को समझेंगे, तो ही आप लोग को समझ में आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस, समय देना होगा। जब आप समय देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो देखेंगे कि इसका चमत्कार देखेंगे आप कि हमें बहुत रेयर केस में ही मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। बहुत एकदम कोई ज्यादा हो गई है, मेजर प्रॉब्लम हो गया है, उसी के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको मेजर प्रॉब्लम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना नॉलेज है। मैंने आज तक जितना भी किया है, मेरे को जितना भी बेनिफिट मिला है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल बैठना है, मत भरिए सांस, सिर्फ अपने सांसों को आंख बंद करें। आंख बंद करके आप सांसों को देखना है कि मेरी सांस कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। उस समय मेरी पेट कैसा हो रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लंबी सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे। जब आप पेट फुलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जब सांस छूटेंगी तो पेट पिचकेगा। इसकी प्रैक्टिस आप जब भी टीवी के सामने बैठे हो, रोटियां बना रहे हो, या किसी भी प्रकार की जो अपन बैठ के कार्य कर रहे हैं, उस समय हमें ये चीज का ध्यान रखते हुए हम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको टाइम निकाल के ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्वों को भी हमें अगर प्रॉपर करना है, सही करना है, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने हाथों से समझे। ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, और सबसे ऊंचा होता है वो आकाश तत्व होता है। जो सबसे ऊंचा है वो आकाश तत्व। फिर आकाश तत्व के नीचे होता है पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे होता है जल। आप इस तरीके से 5 तत्व याद रख सकते हैं। पुनः मैं रिपीट करती हूँ उसको। जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व है, ये जो है वायु तत्व है, और सबसे ऊंचा होता है आकाश तत्व। फिर आकाश तत्व के नीचे आता है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व के नीचे आता है जल तत्व। ऐसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो इसे भी हमें मेंटेन करने के लिए, हमें बीजाक्षरों का सहारा लेना पड़ेगा, सांसों का सहारा लेना पड़ेगा। आप सांसों को सही करेंगे, बीजाक्षरों के साथ में करेंगे, तो ऐसे नॉर्मल आप करेंगे तो बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम इसे बीजाक्षरों के साथ में करते हैं तो उसका फल दूना मिलेगा, आपको दूना मिलेगा। जैसे हम सांसों को करना चाहते हैं,
हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम ओम अरहम नमः के रूप में कर सकते हैं, नमोकार मंत्र के रूप में कर सकते हैं, किस तरीके से। और फिर ओम अरहम नमः क्यों? नमोकार मंत्र तो हमें समझ में आता है कि हमारा महामंत्र है, इसलिए नमोकार मंत्र तो हमें समझ में आता है, लेकिन ओम अरहम नमः ही क्यों? तो ओम जो है उसमें हमारे ब्रह्मांड की शक्ति है, ओम में ब्रह्मांड की शक्ति है, साथ में पंच परमेष्टि की शक्ति है। अगर हम देखेंगे तो हमारे ओम में पंच परमेष्टि की पूरी शक्तियां मिली हुई है। अरहम, अरहम में जो शुद्ध सिद्ध आत्माएं हो चुकी है, जो सिद्ध शुद्ध आत्मा हो चुकी है, उनकी शक्तियां निहित है। तो उनकी शक्तियां निहित है जब हम अपना मन, अपना शरीर, अपना आसन, अपनी सांसें कंट्रोल करेंगे उन बीजा अक्षरों के साथ में, तो वो जो हमारे पास उनका वाइब्रेशन आएगा, उस वाइब्रेशन से हम अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हम अपना इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तीनों प्रकार की बीमारियां दूर करने की शक्ति रखते हैं।